अरे मेरे भाई, वहाँ जो आपने किसान संसद करी, 200 सांसद ले गए, कैसे हैं वो सांसद? कितने उनमें कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं? कितने उसके अंदर अर्थशास्त्री हैं? कितने उसके अंदर कृषि शास्त्री हैं? किसानों के बच्चों ने बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठ के, एक गांव का आदमी जो 5 बीघा की जमीन चला रहा है वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, लेकिन पूरे देश की प्रॉब्लम तो कोई अर्थशास्त्री, कोई कृषि शास्त्री बताएगा? उन लोगों को बुलवाओ, उनसे प्रस्ताव रखवाओ, उसके ऊपर बहस करो, उसके ऊपर वोट डालो, ताकि बता सको कि जो गलत हो रहा है उसे सही कैसे करना है। वहाँ तो अंदर तो हेमा मालिनी और सनी देओल बैठे हैं, उन्हें नहीं है मतलब, लेकिन आप तो अपनी संसद में कम से कम पढ़े लिखे काबिल लोगों को बुलाइए। तो गलती किसकी रही? गलती, आप हमेशा गलत और सही के चक्कर में पड़ते हैं। नादानी भी कोई चीज़ हुआ करती है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अभी 9 तारीख तक चलना है, अगर हमें 9 दिन पहले भी ये पता चल गया हमें ये कैसे करना चाहिए तो भी हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो पता है किसानों को कैसे वापस होंगे, क्या गलती है इनका? आपने जो विरोध भी वहाँ करना है वो जबानी नहीं होगा। संसद चला रहे हो, हुक्के पे चर्चा कर लो ना फिर। तो हुक्के पे तो चर्चा हो रही है, और क्या? वो संसद कह रहे हो, किसान संसद, अगर संसद है तो संसद की एक प्रक्रिया है। आप लिखित में बताएं क्या क्या गलत है, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर आप वोट डालेंगे, खारिज खारिज, तीनों कानून संसद से खारिज करवा दो, किसान संसद से। तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आप किसान संसद का विरोध कर रहे हो इसका मतलब? नहीं, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ, क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट के नियम से खेलो, फुटबॉल खेल लो, फुटबॉल के नियम से खेलो। आप अगर संसद चला रहे हो, सुन लो, देखो, आप उत्तेजना न फैलाएं कति और षड्यंत्रकारी सवाल ना पूछें। मेरा सिर्फ इतना मात्र कहना है कि संसद चला रहे हो, बहुत अच्छे चला रहे हो, लेकिन किसान संसद में वो कमियां नहीं होनी चाहिए जो वास्तविक संसद के अंदर हैं। रन बनाने वाले वहाँ हैं, फिल्म बनाने वाला है, फिल्मों में नाचने गाने वाले वहाँ हैं, गाने वालियाँ वहाँ हैं, शराब बनाने वाले वहाँ हैं, और दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के बेवकूफ़ बनाने वाले यहाँ हैं। अपनी संसद में तो कम से कम कृषि अर्थशास्त्रियों को बुलाओ, कृषि शास्त्रियों को बुलाओ, कानूनविदों को बुलाओ, और प्रस्ताव पास करके बाकायदा बहस के साथ एक प्रक्रिया होती है। चाहे एक मत में कह दो कि कानून खारिज, तो लेकिन उसके ऊपर कौन स्पीकर है, कौन डिप्टी स्पीकर है, ये सब कागज में होना चाहिए। इतना कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ क्या? तो राकेश टिकैत जी भी कल गए थे उस संसद में, सांसद बन के गए थे, उन्हें किस चीज़ का एक्सपर्ट मानने हो? नहीं, मतलब सांसद बन के गए थे? हाँ, किसान संसद में किसान सांसद ही बने। मैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजर मान कर चलता हूँ। सर, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने फिर से कहा कि किसान बताएं कि इस कानून में काला क्या है। देखिए, किसान संसद 9 तारीख तक चलनी है, और 1 तारीख को वहाँ पे हम एक प्रस्ताव इस बात का कि इसके अंदर काला क्या है, बहुत संक्षेप में, और इनकी नीयत क्या है। ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं चाहिए कृषि को, ऐसा नहीं है कि गलत नीतियों की वजह से। आप क्या समझ रहे हो? आप तो यहाँ कौन जीतेगा यूपी और कौन जीतेगा बंगाल में लगे रहते हो। गंगा तबाह और बर्बाद हो गई, आपकी ज़मीन जहरीली हो गई। जो बड़े मुद्दे हैं, रासायनिक खाद से कैसे जैविक खाद की तरफ को जाना चाहिए, उसमें किसको प्रोत्साहन देना है, किसका पैसा लगना है, पैसा लगवाने के क्या तरीके हैं। आप पैसा लगवाने के बजाय उसे मालिकाना हक दे रहे हैं। होना ज़्यादा से ज़्यादा ये था, अगर आप स्टोरेज के लिए आपने पैसे लगवाए हैं किसी के, तो आप उसे बॉन्ड इशू कर दीजिए कि भाई तुझे साल में 12% का रिटर्न मिलेगा। सर, किसान संसद के भारतीय संसद पर प्रभाव डाल पाएगी? चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था, जब बोट क्लब पे सबसे बड़ी रैली करी थी, उससे पहले ना इतनी बड़ी रैली हुई, ना उसके बाद अभी तक कोई हुई है, कि 1 करोड़ किसानों को लेके भी या 1 करोड़ लोगों को लेकर संसद घेर लो और अंदर तुम्हारी बात कहने वाला ना हो। संवैधानिक व्यवस्था इस तरीके से है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। अब रह गई कि अंदर अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसके समानांतर हम थोड़ी ही दूर पे किसान संसद चला रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ताकि कल को कोई ये जब बात करे किसान संसद की तो जवानी बोला चाली में ना खत्म हो जाए कि पहले दिन ये प्रस्ताव सारी बात रिकॉर्ड, हाँ, कि भाई कौन इसके अंदर संसद सदस्य थे, उनके सबके दस्तखत होने चाहिए, कौन कौन स्पीकर थे, कौन डिप्टी स्पीकर थे, किसने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पे क्या बहस हुई, बोलने वाले कौन कौन थे। एक दिन में एक ही प्रस्ताव पे करवा लो। अब वहीं पे योगेंद्र यादव बोलेंगे, योगेंद्र यादव बहुत दिन से बोलते जा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊँ, या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और या फिर योगेंद्र यादव जी बूढ़े हो गए हैं। अब वो पता नहीं कि मेरे अंदर का क्रांतिकारी जगा नहीं पाते। वहाँ नयों को आने दीजिए, जिनकी पूरी दृष्टि है कि वैश्विक रूप में क्या हो रहा है, पूंजीवाद क्या खेल खेल रहा है, भारत के आंकड़े अर्थशास्त्र के क्या कह रहे हैं,
तो विशेषज्ञों को इनवाइट करें बाकायदा, तब तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। अब आपने उठाया 200 किसानों के नाम लिख के उनको वहाँ ले गए, अब वो बेचारे को यही नहीं पता कानून किसे कहते हैं, ये बनता कैसे है। जब संसद बनाई है तो कानून बना रहे हो तो उसके समानांतर कानून अपना पेश करो। सर, सरकार को लाखों किसान तो दिखे नहीं जो बॉर्डर्स पर मौजूद थे, लेकिन 200 किसान क्या दिख पाएंगे अब सरकार को? इसीलिए कह रहा हूँ कि ये विरोध, अगर आपने किसान संसद करी है तो 200 तो नहीं दिखेंगे, जी। 800 तो अंदर ही बैठे हैं। लेकिन जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि ये इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा कि पहले दिन ये प्रस्ताव कानून के विरोध में ये आया था कि इसके अंदर ये काला है, फिर उसके ऊपर बोलने वाले ये लोग थे, ये अर्थशास्त्री हैं, कृषि शास्त्री हैं, ये कानूनविद हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग, और फिर उसके ऊपर उसके दस्तखत के इस प्रस्ताव को पास करने वाले लोग ये थे। अगर क्या किसी का विरोध का वोट है तो लोकतंत्र में विरोध भी एक पॉजिटिव चीज होती है, उसका भी दस्तखत विपक्ष भी होना चाहिए इसका। बिल्कुल। आप किस बात का एतराज कर रहे हो? संसद सुन नहीं रही, बस। और क्यों नहीं सुन रही, मैंने आपको बताया। आज किसान किस बात का रोना रो रहा है? धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर जो जाति से जाट है, जो मुसलमान बन के हेमा मालिनी से दूसरी शादी करता है, उसे बीजेपी, इतने पक्के हिंदू को बीजेपी अपने टिकट पे बीकानेर से इलेक्शन लड़ाती है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में, जाके देखो। और उसकी पत्नी को मथुरा से इलेक्शन लड़ाती है, हेमा मालिनी को, और उसके बेटे को गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ाती है। धर्मेंद्र जाट है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, हम उस पर फख्र महसूस करते हैं। सनी देओल ऐसा है, हेमा मालिनी ऐसी है, और वो अकेला परिवार पूरी किसान राजनीति को, कहाँ रामेश्वर डूडी, कहाँ जयंत चौधरी, कहाँ सुनील जाखड़। तो ये एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से किया जा रहा है। हमारे वोट भी बहका के पड़वा लिए जाते हैं। मतलब आपके अच्छा, एक बार बताइए, मैं मथुरा में हूँ और हेमा मालिनी एक बार मेरे सामने आँखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के एक बार ये कह दे कि प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट मी, तो मैं भगवान के सामने पाप करके नहीं जाना चाहूँगा ना। मैं कहूँगा ले ले, एक वोट ही तो है, जाने दे। आपके हिसाब से किसान संसद की जो रूपरेखा बनी उसमें कमियां रह गई? वो धीरे धीरे सुधार लेंगे। देखिए, ये सारे काम हमारे करने के नहीं थे। हम अपनी बात को विभिन्न प्लेटफॉर्म से, विभिन्न तरीकों से अपने विरोध को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें मालूम है, सरकार नहीं सुन रही जी। वो सरकार सुन भी नहीं सकती। देखिए, मोदी जी अगर चाहें तो ये कानून वापस ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? मोदी जी तोता है, राक्षस तो पूंजीवाद है, अंबानी अडानी है, बनिया है, जैन है। मोदी जी बेचारे क्या करें? मोदी जी की बलि जाएगी, नहीं तो क्यों उनकी सरकार गिरेगी, नहीं तो बीजेपी उन्हें हटा के किसी और को ले आएगी, बीजेपी सरकार बचा लेगी, नहीं तो आरएसएस भी इसकी कीमत अदा करेगी, और सबसे आखिर में तो सेठ करेंगे जी। तो सेठ जो है वो जब तक ये लाइबिलिटी बनेंगे, लाइबिलिटी बनने पे ना छोड़ देगी। तो क्या सर इस किसान संसद से किसानों का कुछ नुकसान भी होगा? नहीं, कोई नहीं, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मैं इसे बड़ी अच्छी शुरुआत मानता हूँ। और लेकिन बस मेरा कहना इतना भर है कि आप जो संसद वहाँ चला रहे हो उसे संसद के तरीके से चलाएं। पर बीजेपी ने तो कटाक्ष कर दिया, किसान यही नहीं है, ये संसद चलाने आएंगे। पूरी बीजेपी एक साथ बोली या किसी एक प्रवक्ता ने कहा है? मीनाक्षी लेखी ने मवाली शब्द का भी इस्तेमाल किया। ज्यादा पी लेने से कभी कभी दिमाग पर असर हो जाता है। तो महिलाएं कहाँ पीती हैं? नशे में है। सत्ता के या वैसे? नहीं, मंत्री बनने अब आप समझ चुके हैं, अपने आप कह दिया। देखो, सत्ता का नशा भी अपने आप में तगड़ा नशा होता है। नहीं, रोटी का भी नशा होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय। अब वो रोटी की तो लड़ाई चल रही है, जनता कह रही है ये नशा तो मत तोड़ो। मैं सुबह देख रहा था, यहाँ कूड़े बीनने वाले 6 बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे, तो मेरे दिल में आया इनकी फोटो खींच के कैप्शन दे दूं कि अब बनिया और जैन की, अंबानी और अडानी की नज़र इनकी रोटी पर है। फिर मैंने कहा क्यों पंगा ले यार, बेकार। तो इस वजह से किसान लगातार ये बोलते हैं कि सरकार किसान विरोधी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे वो कभी भी बयान आए कृषि मंत्री का या फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनके बयान आते हैं, वो बोलते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, हमेशा किसानों का भला सिर्फ बीजेपी सरकार कर सकती है। अगर इतना कहने से लोग बेवकूफ़ बनते हैं तो कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। अगर मैं ये समझ लीजिए, मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे एमपी के इलेक्शन को जीतने में इतना कहना पड़े कि भाई मैं तो राम और राष्ट्र की बात करता हूँ बस, तो चाहे करूँ ना करूँ, लेकिन उस पर वोट तो मिलेंगे ना। ये इनका चुनावी मुद्दा है, वोट के लिए। वोट तो वो नहीं जा पाए, रास्ते में जो बैठ गए हैं। तो संसद कूच करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी 50 रुपए का टिकट लग रहा है यार। अब
संसद के अंदर संसद सदस्य जाते हैं। दूसरे तरीके से संसद पहुंचने की जिन्होंने कोशिश करी थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला था, वो गोली नहीं चली थी, आतंकवादी घुसना चाह रहे थे। तो ऐसे थोड़ी ना घुसा जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी बात कह के मैदान में जाइए, जीत के आइए। किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं? मुझसे ज़्यादा तो पुलिस कमिश्नर समझ रहा जो कागज चेक कर रहा है वी द पीपल के। लेकिन सर वो इसलिए मैं कर रहे हैं तरीके की बात कर रहा हूँ। आप हमेशा गलत बात क्यों करते हैं? मैं आतंकवादी नहीं कर रहा, पर तरीका गलत नहीं, है। आपने उदाहरण वही किया ना। हाँ तो उनके वाले तरीके से घुसोगे क्या? आपने कहा संसद- पैराशूट से कूदोगे, क्या करोगे? तोप के गोले में फेंके, गुलेल से फेंके, वहाँ पहुँच के ही क्या करेंगे? आपकी बात ठीक है। संसद का उसका मतलब है संसद तक पहुँचना, हाँ। अंदर जाने के लिए। तो और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर थोड़ी सी भी संयम से और सद्बुद्धि से काम लिया जी तो आप मुझसे आज एक बात लिखवा लो, अंगूठा ले लो। आने वाले 4-5 साल के अंदर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये कई राज्य ऐसे होंगे जिनके अंदर बस संयम की ज़रूरत है। अब सिसौली तक कैद नहीं है राकेश टिकैत, अब मुजफ्फरनगर तक कैद नहीं है राकेश टिकैत। सर- यहाँ पे सरकार के चयन में भी इनकी भागीदारी रहेगी। सर, ये लेकिन चाणक्य सर, होंगे इन 3-4 राज्यों में। वो बोल रहे हैं जो टिकैत सर है उन पे कांग्रेस का हम मतलब कांग्रेस ने अपने वो ले लिया है, कांग्रेस का राज चलता है। टिकैत साहब के ऊपर कांग्रेस का टीएमसी और कांग्रेस का मतलब टीएमसी और कांग्रेस एक साथ हैं? ये क्या कॉकटेल बना के लाई हैं आप? सर, कांग्रेस बंगाल में साफ बोली। आज तक पर चल रहा था, आज तक चल। अरे उसकी बातों पे भरोसा मत करना। ये अंजना ओम कश्यप 1 लाख के कपड़े पहनने के बाद, अंजना ओम कश्यप 1 लाख के कपड़े पहनने के बाद, लाखों का पैकेज लेने के बाद, पता है क्या कह रही थी आज तक पे? जी अगर किसान असंतुष्ट है, अगर किसान नाराज है तो फसल का रिकॉर्ड पैदावार कैसे हो रहा है? अरे बेवकूफ, किसान की नाराजगी से फसल की पैदावार का क्या लेना देना है? ये तो संबंध बता दे। आदमी की अगर अकल नहीं बढ़ेगी तो मुझे दाढ़ी भी नहीं बढ़ेंगी। मुझ दाढ़ी बढ़ रही है उसकी, अकल नहीं बढ़ रही, क्या करें? 2000 नोट का नैनो चिप का क्या संबंध है आपको? ये भी आज तक के एंकर ही बताते हैं। देखो जी, अब आप कुछ ना कहलवाओ तो बेहतर है। आज तक वालों को इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि अगर मैं गाली बकने खड़ा होऊंगा तो लोग लाइन वाले ये कहेंगे भाई साहब लाइन से आइए प्लीज। 6 महीने से खड़े हैं कि अच्छा भैया ठीक है, बैंक की लाइन समझ ली, मुंह उठाया चले आए कि भाई लग काय गिरी कि अंजना ओम कश्यप को और आज तक को गाली देनी है। और सबसे लंबी लाइन बताऊं किसकी है? नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से मंच पे कहा है, चोर, ठग, धोखेबाज, झूठा, ये सब कहते हैं मेरे विरोधी मुझे। सर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद का अपना संचालन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 20-20 साल से 15-15 साल से लोग आंदोलन करते हैं, उनको तो न्याय मिला नहीं है। किसानों को कैसे न्याय मिलेगा इस संसद से? देखिए, हर कोई वहाँ पे न्याय लेने नहीं जाता। मैं भी जंतर मंतर कई बार गया हूँ। फोटो खिंचाना है? नहीं, मैं भी आंदोलनों का हिस्सा बना, ऐसा नहीं है। आपने कहा हर कोई वहाँ पर न्याय। मैं बता रहा हूँ, उसमें एक केस आपको सुनाऊंगा कि वहाँ मैंने देखा अलग अलग डिमांड के लिए अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं। कुछ 1 दिन से बैठे हुए थे, कुछ 5 साल से बैठे हुए थे, कोई 1 साल से बैठे हुए थे। अचानक मेरी नज़र सामने वाली दीवार पे पड़ी और उस पर लिखा था, जब तक तिब्बत पे से चीन का कब्जा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है भाई, तू कहीं नहीं जा रहा। अब बताओ, चीन का तिब्बत पे कब्जा, उसकी डिमांड का जंतर मंतर से क्या लेना देना है? नमस्कार। जो ये नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, ये सीरियस प्लेटफॉर्म को भी नॉन सीरियस बना देते हैं। अब वहाँ पे किसान संसद चल रही है, उस किसान संसद के अंदर जो उसकी प्रक्रिया है वो और हो जाए, हिट एंड ट्रायल से हम कर लेंगे। सर कल छापे पड़े हैं कई मीडिया हाउसों पर, एक प्रिंट मीडिया है, एक टेलीविजन मीडिया है। किस तरह से देखते हैं इन छापों को आप, जो आयकर के छापे पड़े हैं? ओफो, ये एक बेवकूफ़ है, खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ है। अरे भाई, जब तुम ये काम कर रहे हो, न्यूज़ चैनल चला रहे हो, टीवी चैनल चला रहे हो, अखबार का चैनल चला रहे हो, अक्षय कुमार को तुम पत्रकार नहीं रख सकते अपने यहाँ? अक्षय कुमार को रख लो, छापे का डर खत्म। हालांकि एक बार डांट तो अक्षय कुमार की भी पड़ी है, इंटरनल बता रहा हूँ बिल्कुल, और किसी को बताना मत। अक्षय कुमार ने खुश करने के लिए जब इंटरव्यू ले रहे थे मोदी जी का, सवाल पूछा कि भाई आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? तो उसका जो जवाब मोदी जी ने दिया उसको एडिट करना पड़ा। उन्होंने जवाब दिया कि चाय वाले के लड़के हैं भाई हम, स्क्रिप्ट में हमारे पास आम खरीदने के खाने के पैसे कहाँ हैं? अब चाहे बाग से उठा के भगें, चाहे ठेले पे से उठा के भागना पड़ता था, दौड़ते दौड़ते चूसना खाना पड़ता था। आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ के आते ना आप। उन्होंने कहा सॉरी सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं ना। सर जिस तरह से फोन टैपिंग के मामला प्रकाश में आया है और बताया गया है कि करीब 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं सरकार ने,
क्या किसानों के जो मोबाइल फ़ोन है वो भी टैप किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? पिछले 10-20 महीने में मैं 4 महीने अपनी हाई कोर्ट खुल गया हूँ। अब वो भी तब गया हूँ जब मेरे को जाके मुकदमों की फाइलें अपने साथियों को सौंपनी होती हैं कि भाई इनमें भी कुछ देख लियो, फीस आ जाए तो मुझे भेज दियो, ठीक है ना। आप 22,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितने आते हैं। मेरा तो 9,99,999 के बाद फिर सारा पेट्रोल के मीटर की तरह 0 पे आ जाता है। तो इतनी बड़ी आंकड़ों वाली बात है, मुझसे ना पूछो। वैसे आपको एक बात बताऊँ, जासूसी तो हर सरकार करवाती है जो डरी हुई होती है, जिस पे देखो भरोसा कौन नहीं करेगा, जो भरोसा तोड़ता है वो भरोसा नहीं करता। इन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है, देश का भरोसा तोड़ा है, इसीलिए अब इन्हें यह भरोसा नहीं है कि ये भी मेरा मंत्री हो के मेरे खिलाफ कुछ ना कह रहा हो, ये भी ना कह रहा हो, ये भी ना कह रहा हो, तो उनका करा दिए, कोई बात नहीं, इनका अपना इंटरनल मैटर है। जब मेरा मामला आएगा तब मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी, देश के नागरिक की प्राइवेसी। लेकिन भारत की हालत बहुत सीरियस है। सरकार झूठे हलफनामे देती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। सारे सिस्टम को भारत माता के ऐसा लग रहा है जैसे लकवा मार गया। देखिए जी, कुएं में भांग पड़ी हुई है, देश बहका हुआ है। संसद के अंदर 750 बैठे होंगे, वो 800, और 200 बार किसान जाके प्रतीकात्मक रूप से और अपना ID दे के और ये दे के वो दे के, ये कौन है, कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हैं वी द पीपल, जिससे शुरू होता है भारत का संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल। अगर मेरे को वहाँ जाना है और दिल्ली पुलिस को मेरे ऊपर कोई शक है, अगर उसमें वो कोई जांच करवाना चाहता है, तो मेरा एक अतीत है यहाँ पे, मेरा एक पोजीशन है, वो ऐसे जांच करवाए जिससे कि मैं आहत ना हूँ। ये तो एक नागरिक के अधिकार हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि साहब कुछ अवांछित तत्व और ये तत्व, तो इसी जंतर मंतर पे 50-50 हज़ार 1-1 लाख लोग जमा हुए हैं, और ये LIU, DIU, BIU, CIU, ये सब कर क्या रहे हैं पुलिस के? पुलिस कमिश्नर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे घर को जाए। लेकिन वो नागरिक को ये थोड़ी ना बताएगा कि कितने आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। वो तो भगवान ने अच्छा करा कि कुछ सद्बुद्धि आई और जंतर मंतर पे किसान संसद के लिए परमिशन दे दी गई। संसद किसे कहते हैं, संसद क्या करती है? आपने वहाँ जमावड़ा देखा, लोगों को उसकी प्रक्रिया करते हुए देखा। एक संसद अंदर चल रही है, एक बाहर चल रही है, दोनों की प्रक्रिया आपने देख ली, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ प्रस्ताव नहीं है किसी के हाथ में लिखा हुआ कि काले कानूनों में जो इनकी नीयत काली है वो कैसे खारिज हो। और जो तुम आगे के लिए बात